हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर इज वेल। सो फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग बेसिक से इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे। और इसमें जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सब लोगों को साथ साथ बताती चलूँगी। सो फ्रेंड, चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है द ओल्ड वुमेन एंड द लाइम ट्री। द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत, बूढ़ी औरत एंड और द लाइम ट्री, नींबू पेड़। बूढ़ी औरत और नींबू का पेड़। आज का स्टोरी का टाइटल है बूढ़ी औरत और नींबू का पेड़। चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। Once upon a time there lived an old couple who was very poor। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम वहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, लिव रहना, और लिव का सेकेंड फॉर्म है लिव्ड, रहता था। वंस अपॉन आ टाइम, एक बार की बात है या एक समय की बात है। देयर, डब्ल्यू वर्ब है, लिव्ड रहते थे। एन ओल्ड कपल, एक बूढ़े दंपति रहते थे। हु, जो, वाज थे, वेरी पुअर, जो बहुत गरीब थे। एक समय की बात है, एक बूढ़े दंपति रहते थे जो बहुत गरीब थे। वन डे द वुमन सेड टू द मैन। वन डे, एक दिन, द वुमन, औरत ने, सेड कहा, टू द मैन, आदमी से। एक दिन औरत ने आदमी से कहा, क्या कहा? वाई डोंट यू गो टू द फॉरेस्ट एंड कट डाउन अ लाइम ट्री फॉर अस टू यूज फॉर फायर वुड। वाई, क्यों, डोंट यू गो, तुम क्यों नहीं जाते, टू द फॉरेस्ट, जंगल में, तुम जंगल में क्यों नहीं जाते, एंड, और, कट डाउन, काटते, अ लाइम ट्री, एक नींबू का पेड़, फॉर अस, हमारे लिए, टू यूज फॉर फायर वुड, जलाऊं लकड़ी के लिए। तुम जंगल में क्यों नहीं जाते और हमारे लिए जलाऊं लकड़ी के लिए एक नींबू का पेड़ क्यों नहीं काटते। इस प्रकार से बूढ़ी औरत ने अपने आदमी से कहा। पूरा सीन समझते हैं। एक बार की बात है, एक बूढ़े दंपति रहते थे जो बहुत गरीब थे। एक दिन औरत ने आदमी से कहा, क्या कहा? आप जंगल में क्यों नहीं जाते और हमारे जलाऊं लकड़ी के लिए नींबू का पेड़ क्यों नहीं काटते। इस प्रकार से औरत ने आदमी से कहा। आई होप आप सब लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलिए। वेरी वेल, ठीक है, सेड द मैन, सेड कहा, द मैन, आदमी ने कहा, ठीक है। ही टुक एन एक्स एंड वेंट टू द फॉरेस्ट। ही, उसने, टुक, लिया, टेक, लेना, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक, लिया, एन एक्स, एक कुल्हाड़ी लिया, एंड, और, वेंट, गया, गो, जाना, और गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, गया, टू द फॉरेस्ट, जंगल में। उसने एक कुल्हाड़ी लिया और जंगल में गया। ही फाउंड अ लाइम ट्री एंड वाज अबाउट टू चॉप इट डाउन, बट द लाइम ट्री सेड इन अ ह्यूमन वॉइस। ही, उसी, फाउंड, मिला, फाइंड, मिलना, फाइंड का सेकेंड फॉर्म है फाउंड, मिला, अ लाइम ट्री, एक नींबू का पेड़, उसी, एक नींबू का पेड़ मिला, एंड, और, वाज अबाउट टू चॉप, काटने ही वाला था, कोई काम करने ही वाला था, उसके लिए आप वाज अबाउट टू का यूज करेंगे। वाज अबाउट टू चॉप, काटने ही वाला था, इट डाउन, उसे एक नींबू का पेड़ मिला और वह उसे काटने ही वाला था। बट, लेकिन, द लाइम ट्री, नींबू के पेड़ ने, सेड, कहा, इन अ ह्यूमन वॉइस, मानवीय आवाज में,
लेकिन नींबू के पेड़ ने मानवीय आवाज में कहा, मानव की आवाज में कहा, प्लीज कृपया ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी, डोंट चॉप मी डाउन, डोंट चॉप मी डाउन, मुझे मत काटो। इस प्रकार से नींबू के पेड़ ने बूढ़े आदमी से कहा कि मुझे मत काटो। एंड और आई विल डू यू अ गुड टर्न सम डे, आई विल डू मैं करूँगा, ये क्या है, फ्यूचर इंडिफिटेंस है। आई विल डू मैं करूँगा, यू तुम्हारा, अ गुड टर्न भला करूँगा, समडे किसी दिन, मैं किसी दिन तुम्हारा भला करूँगा, मुझे मत काटो। इस प्रकार से नींबू के पेड़ ने कहा। द मैन वॉज सो फ्राइटेंड दैट ही ड्रॉप्ड हिज एक्स, द मैन आदमी वाज था, सो फ्राइटेंड इतना डर गया था, दैट की ही उसने ड्रॉप्ड हिज एक्स, ड्रॉप्ड गिरा दिया, हिज एक्स अपनी कुल्हाड़ी। आदमी इतना डर गया था कि उसने अपनी कुल्हाड़ी गिरा दिया। ही स्टूड देयर एंड थॉट फॉर अ वाइल एंड देन वेंट होम, ही वह स्टूड खड़ा रहा, स्टैंड खड़ा रहना, और स्टैंड का सेकेंड फॉर्म है स्टूड खड़ा रहा, देयर वहाँ, वह वहाँ खड़ा रहा, एंड और थॉट सोचा, थिंक सोचना, थिंक का सेकेंड फॉर्म है थॉट सोचा, फॉर अ वाइल कुछ देर, वह वहाँ खड़ा रहा और कुछ देर सोचा, एंड और देन फिर वेंट होम घर गया, कुछ देर सोचा वहाँ फिर घर गया। ही टोल्ड हिज वाइफ व्हाट हैड हैपेंड एंड सी सेड, ही उसने टोल्ड बताया, टेल बताना और टोल्ड बताया, सेकंड फॉर्म है टेल का, हिज वाइफ अपनी पत्नी से, उसने अपनी पत्नी से बताया, व्हाट हैड हैपेंड जो हुआ था, जो वहाँ पर हुआ था उसने अपनी पत्नी को बताया, एंड और सी सेड, सी एक किसके लिए आया है, उसकी पत्नी के लिए आया है, सी उसने सेड कहा, उसकी पत्नी ने कहा। जब उसकी पत्नी ने उससे बताया जो कुछ भी वहाँ हुआ था, तब उसकी पत्नी ने कहा, क्या कहा, आगे पढ़ते हैं। व्हाट अ फुल यू आर, व्हाट अ फुल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। गो बैक एट वंस एंड टेल द लाइम ट्री दैट यू वांट अ हॉर्स एंड अ कार्ट, गो बैक वापस जाओ, एट वंस तुरंत ही, तुरंत वापस जाओ, एंड और टेल कहो, द लाइम ट्री नींबू के पेड़ से कहो, दैट की यू तुम्हें वांट चाहिए, आ हॉर्स एक घोड़ा चाहिए, एंड और आ कार्ट एक गाड़ी, तुरंत वापस जाओ और नींबू के पेड़ से कहो कि तुम्हें एक घोड़ा और एक गाड़ी चाहिए। Haven't we had enough of walking? Haven't we had enough? क्या हमारा इतना काफ़ी नहीं था? Of walking पैदल चलना, क्या हमारा इतना पैदल चलना काफ़ी नहीं था? Maybe so, शायद ऐसा ही हो। Said the man, आदमी ने कहा। Putting on his hat, back he went to the forest. पुटिंग ऑन पहनकर, हिज हैट अपनी टोपी पहनकर, बैक वापस, ही वेंट वह गया, गो जाना और गो का सेकेंड फॉर्म वेंट वह गया, टू द फॉरेस्ट जंगल में, वह अपनी टोपी पहनकर जंगल में वापस गया। ही केम अप टू द लाइम ट्री एंड सेड, ही वह केम अप आया, टू द लाइम ट्री के पास, नींबू के पेड़ के पास आया, एंड सेड और कहा, वह नींबू के पेड़ के पास आया और कहा, क्या कहा, लाइम ट्री नींबू के पेड़, माई वाइफ वांट्स यू टू गिव अस अ हॉर्स एंड अ कार्ट, माई वाइफ मेरी पत्नी, वांट्स चाहती है, यहाँ वांट्स ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल का सेंस दे रहा है, यहाँ ऐसे इसका प्रयोग किया गया है वर्ब में, वांट्स चाहती है, मेरी पत्नी चाहती है, यू तुमसे, टू गिव दे दो, अस हमें, अ हॉर्स एक घोड़ा, एंड और अ कार्ट एक गाड़ी, मेरी पत्नी चाहती है कि आप हमें एक घोड़ा और एक गाड़ी दें। वेरी वेल ठीक है, वेरी वेल ठीक है, यू शैल हैव देम, यू तुम्हारे, शैल हैव पास होंगे, देम वे तुम्हारे पास होंगे, या आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, वे तुम्हें मिल जाएंगे। गो होम नाउ, गो होम घर जाओ, नाउ अब,
अब घर जाओ या अभी घर जाओ। सेड द लाइम ट्री, सेड कहा, द लाइम ट्री, नींबू के पेड़ ने कहा कि अभी घर जाओ। द मैन वेंट होम, द मैन आदमी, वेंट गया होम घर, आदमी घर गया। एंड व्हाट शुड ही सी देयर स्टैंडिंग बिसाइड हिज हट बट अ कार्ट विथ अ हॉर्स हार्नेस्ड टू इट। एंड और व्हाट जो शुड चाहिए ही सी उसने देखा, देयर वहाँ स्टैंडिंग खड़े हुए, बिसाइड बगल में, हिज हट अपनी झोपड़ी के बगल में, बट लेकिन अ कार्ट एक गाड़ी, विथ से अ हॉर्स एक घोड़े गाड़ी से, हार्नेस्ड टू इट उसे जुड़ा हुआ। आदमी घर गया और उसे अपनी झोपड़ी के बगल में एक गाड़ी एक घोड़ा जुड़ा हुआ देखा। सी दैट ओल्ड मैन, सी देखकर, दैट वह देखकर, ओल्ड मैन बूढ़े आदमी ने, बूढ़ा आदमी वह देखकर, सेड द वाइफ, सेड कहा, द वाइफ पत्नी से, पत्नी ने कहा, नाउ यू एंड आई आर एज गुड एज एनी वन एक्सेप्ट फॉर आवर हट। नाउ अब यू तुम, एंड और आई में, आर हैं, एज गुड एज अच्छे हैं, एनी वन किसी, एक्सेप्ट छोड़कर, फॉर आवर हट अपनी झोपड़ी को। अब आप और मैं अपनी झोपड़ी को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह अच्छे हैं। आवर हट इज सो ओल्ड दैट इट माइट केव इन एनी मोमेंट। आवर हट हमारी झोपड़ी इज है, सो ओल्ड इतना पुराना है, दैट की, इट या माइट क्यों ढल सकता है, इन एनी मोमेंट किसी भी क्षण। हमारी झोपड़ी इतना पुराना है कि वह किसी भी क्षण ढल सकता है। गो एंड आस्क द लाइम ट्री टू गिव अस अ न्यू वन। गो जाओ, एंड और आस्क कहो, द लाइम ट्री नींबू के पेड़ से कहो, टू गिव दे दे अस हमें, अ न्यू वन एक नया। जाओ और नींबू के पेड़ से कहो कि वह हमें नया दे दे। बैक वेंट द मैन टू द फॉरेस्ट एंड ही आस्क्ड द लाइम ट्री टू गिव देम अ न्यू हट। बैक होम वापस गया, द मैन आदमी, आदमी वापस गया, टू द फॉरेस्ट जंगल में, एंड और ही आस्क्ड उसने कहा, द लाइम ट्री नींबू के पेड़ से कहा, टू गिव देने के लिए, देम उन्हें, अ न्यू हट एक नई झोपड़ी। आदमी जंगल में वापस गया और उसने नींबू के पेड़ से एक नया झोपड़ी देने के लिए कहा। वेरी वेल ठीक है, यू शैल हैव इट, यू तुम्हारे, शैल हैव इट वह तुम्हारे पास होंगे। इस प्रकार से सेड द लाइम ट्री, सेड कहा, द लाइम ट्री नींबू के पेड़ ने कहा कि वह तुम्हारे पास होंगे। गो होम नाउ, अब घर जाओ। द मैन वेंट होम, द मैन आदमी, वेंट होम घर गया। एंड ही कुड हार्डली बिलीव हिज ओन आइज, एंड और ही वह कुड सका, कैन सकता है, कैन का सेकंड फॉर्म है, कुड कर सका, हार्डली बड़ी मुश्किल से, बिलो विश्वास कर सका, बिलीव विश्वास कर सका, हिज ओन आइज अपनी नज़रों पर या अपनी खुद की आँखों पर, वह अपनी खुद की आँखों पर बहुत मुश्किल से विश्वास कर सका। फॉर वेयर वंस वाज देयर ओल्ड हट स्टूड अ न्यू वन। फॉर वेयर वंस वाज देयर ओल्ड हट, जहाँ उसकी पुरानी झोपड़ी थी, स्टूड खड़ी थी, अ न्यू वन वहाँ एक नई झोपड़ी थी। द टू ओल्ड पीपल वर एज हैप्पी एज चिल्ड्रेन। द टू ओल्ड पीपल दोनों बूढ़े वर थे, एज हैप्पी इतना खुश थे, एज चिल्ड्रेन बच्चे की तरह या बच्चे जैसे, दोनों बूढ़े बच्चों की तरह खुश थे। बट द वाइफ सेड, बट लेकिन, द वाइफ पत्नी ने सेड कहा, लेकिन पत्नी ने कहा, क्या कहा, नाउ वाई डोंट यू गो टू द लाइम ट्री एंड आस्क इट फॉर सम लिव स्टॉक एंड फाउल्स। नाउ अब, वाई डोंट यू गो तुम क्यों नहीं जाते, द लाइम ट्री नींबू के पेड़ के पास,
तुम नींबू के पेड़ के पास क्यों नहीं जाते, एंड और आस्क इट उससे मांगते, फॉर सम कुछ, लिव स्टॉक एंड फाउल्स पशुधन और मुर्गियाँ। अब आप नींबू के पेड़ के पास क्यों नहीं जाते और उससे कुछ पशुधन और मुर्गियाँ क्यों नहीं मांगते। वंस वी हैव दैट वी विल नीड नथिंग एल्स। वंस एक बार, वी हैव हमारे पास होंगे, दैट वे एक बार वे हमारे पास होंगे, वी विल नीड हमें ज़रूरत होगी, नथिंग एल्स किसी भी चीज़ की। एक बार हमारे पास वह हो जाए तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। इस प्रकार से उसकी पत्नी ने कहा कि हमारे पास यदि पशुधन और मुर्गियाँ हो जाए तो हमारे पास और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। The man went back to the forest and he asked the lime tree for some livestock and fowls. The man आदमी went back वापस गया to the forest जंगल में, आदमी जंगल में वापस गया, and और he उसने asked मांगा the lime tree से नींबू के पेड़ से for some कुछ livestock and fowls पशुधन और मुर्गियाँ। आदमी जंगल में वापस गया और वह नींबू के पेड़ से कुछ पशुधन और मुर्गियाँ मांगा। वेरी वेल ठीक है, यू शैल हैव देम वे तुम्हारे पास होंगे या वे तुम्हें मिल जाएंगे। इस प्रकार से नींबू के पेड़ ने कहा, सेड द लाइम ट्री नींबू के पेड़ ने कहा कि वे तुम्हें मिल जाएंगे। गो होम नाउ, गो होम घर जाओ, नाउ अब घर जाओ। द मैन वेंट होम, द मैन आदमी वेंट होम घर गया, एंड देयर वर लिव स्टॉक एंड फाउल्स इन प्लेंटी इन द यार्ड। एंड और देयर वहाँ वर थे, लिव स्टॉक एंड फाउल्स, या फाउल्स मिस्टेक हो गया, डब्लू रहेगा, स्टॉक एंड फाउल्स पशुधन और मुर्गियाँ थे, इन प्लेंटी इन द यार्ड आंगन में, वहाँ आंगन में पशुधन और मुर्गियाँ थे। He was overjoyed, he was था overjoyed इतना प्रसन्न था, इतना खुश थे। We don't need anything now, we हमें don't need जरूरत नहीं है, anything किसी भी चीज़ की, now अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। The old man said, the old man बूढ़े आदमी ने said कहा, बूढ़े आदमी ने कहा कि मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। That's what you think, that's what you think आप यही सोचते हो। said his wife, said कहा his wife उसकी पत्नी ने कहा कि आप यही सोचते हो, सब कुछ हो गया, अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप यही सोचते हो। you go back again and ask the lime tree for some money, you go back वापस जाओ, again फिर से या दोबारा वापस जाओ, and और ask मांगो, the lime tree नींबू के पेड़ से फॉर सम मनी कुछ पैसों की मांग करो नींबू के पेड़ से। बैक वेंट द ओल्ड मैन टू द फॉरेस्ट एंड आस्क्ड द लाइम ट्री फॉर सम मनी। बैक वेंट वापस गया, द ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति, टू द फॉरेस्ट जंगल में, बूढ़ा व्यक्ति जंगल में वापस गया, एंड और आस्क्ड मांगा या कहा, द लाइम ट्री नींबू के पेड़ से फॉर सम मनी कुछ पैसों के लिए। बूढ़ा आदमी जंगल में वापस गया और नींबू के पेड़ से कुछ पैसे की मांग की। वेरी वेल ठीक है, यू शैल हैव इट, यू शैल हैव इट वह तुम्हारे पास होंगे। सेड द लाइम ट्री नींबू के पेड़ ने कहा, गो होम नाउ, गो होम घर जाओ, नाउ अब घर जाओ। द मैन वेंट होम, द मैन आदमी वेंट होम घर गया, and he found his wife at the table busy counting and stacking golden coins. The man went home आदमी घर गया, and और he found उसने पाया या उससे मिला, his wife उसकी पत्नी, at the table मेज पर, busy व्यस्त थी, काउंटिंग गिनने में व्यस्त थी, and और स्टैकिंग गोल्डन कॉइन सोने के सिक्के को ढेर लगाने में वह व्यस्त थी और गिनने में। वी आर रिच नाउ ओल्ड मैन, वी हम आर हैं, रिच नाउ
अमीर हैं नाउ अब हम अमीर हैं। ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा कि अब हम अमीर हैं। द वुमन सेड, औरत ने सेड कहा, औरत ने कहा बट रिच पीपल मस्ट बी फियर्ड, बट लेकिन रिच पीपल अमीर लोगों से मस्ट बी फियर डरना चाहिए, लेकिन अमीर लोगों से डरना चाहिए। सो गो एंड आस्क द लाइम ट्री टू मेक एवरीवन फियर अस, सो गो इसलिए जाओ, एंड और आस्क कहो, द लाइम ट्री नींबू के पेड़ से कहो, टू मेक एवरीवन फियर अस हर कोई हमसे डरे। जब बूढ़ा आदमी घर पर गया तो उसने देखा कि अपनी पत्नी को सोने के सिक्कों को ढेर लगाते हुए वह और काउंटिंग करने में व्यस्त थी। तो बूढ़ा व्यक्ति गया और कहा कि अब हम अमीर हैं। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि लेकिन हम अमीर हैं, लेकिन हमसे सभी लोगों को डरना चाहिए, इसलिए नींबू के पेड़ के पास जाओ और कहो कि सभी लोग हमसे डरें। Back went the man to the forest and begged the lime tree to do as the old woman had asked. Back went वापस गया, the man बूढ़ा आदमी गया, to the forest जंगल में, आदमी जंगल में वापस गया, and और begged विनती की, begged विनती की, द लाइम ट्री नींबू के पेड़ से विनती की, टू डू करने को, एज जैसा कि द ओल्ड वुमन बूढ़ी औरत ने, हैड आस्क्ड कहा था, जैसा कि बूढ़ी औरत ने कहा था। इस प्रकार से बूढ़े आदमी ने नींबू के पेड़ से विनती की। वेरी वेल ठीक है, सेड द लाइम ट्री, सेड कहा द लाइम ट्री नींबू के पेड़ ने कहा ठीक है। गो होम नाउ, गो होम घर जाओ, नाउ अब घर जाओ। द ओल्ड मैन वेंट होम, द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी वेंट होम घर गया, बूढ़ा आदमी घर गया, एंड और हु शुड बी देयर गार्डिंग द हाउस बट मेनी पुलिसमैन एंड सोल्जर्स, एंड और हु शुड बी होना चाहिए देयर वहाँ, गार्डिंग रखवाली करने वाला, द हाउस घर की, वहाँ घर की रखवाली करने वाला होना चाहिए, बट लेकिन मेनी पुलिसमैन बहुत पुलिसकर्मी, एंड और सोल्जर सैनिक थे। बट इवन दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द ओल्ड वुमेन, बट लेकिन इवन यहाँ तक कि दिस या डिड नॉट सेटिस्फाई संतुष्ट नहीं थी, द ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत, लेकिन बूढ़ी औरत अब भी संतुष्ट नहीं थी। वी हैव नथिंग टू विश फॉर नाउ but for all the people in the village to work for us. We have हमारे पास nothing कुछ नहीं है, to wish इच्छा, for now अब हमारे पास कोई भी इच्छा नहीं है, but लेकिन for all the people लेकिन सभी लोग, in the village गांव के लोग, to work काम करें for us हमारे लिए। हमारे पास अब कोई भी इच्छा नहीं है, लेकिन एक इच्छा है कि जो गांव के लोग हैं वह हमारे लिए काम करें। सी सेड, सी उसने सेड कहा, बूढ़ी औरत ने कहा। सी किसके लिए आया है? औरत के लिए आया है। सी सेड उसने कहा कि मेरी अब कोई इच्छा नहीं है, बस एक इच्छा है कि जो गांव के लोग हैं वह हमारे लिए काम करें। इस प्रकार से उसने अपने आदमी से कहा। बैक वेंट द मैन टू द फॉरेस्ट, बैक वेंट वापस गया, द मैन आदमी, टू द फॉरेस्ट जंगल में, आदमी जंगल में वापस गया, एंड और ही बेग्ड, ही उसने बेग्ड विनती की, द लाइम ट्री नींबू के पेड़ से उसने विनती की, और लेट द वुमेन हैव हर विश, लेट द वुमेन औरत का हैव हर विश उसकी इच्छा पूरी करे। इस प्रकार से उसने नींबू के पेड़ से विनती की। द लाइम ट्री वॉज साइलेंट फॉर अ वाइल एंड देन सेड, द लाइम ट्री नींबू का पेड़ वॉज था, साइलेंट चुप था, फॉर अ वाइल कुछ देर, नींबू का पेड़ कुछ देर चुप था या शांत था, एंड और देन सेड फिर कहा, कुछ देर चुप था फिर कहा, गो होम घर जाओ, ओल्ड मैन बूढ़े आदमी घर जाओ, एंड और I will do one last thing for you.
एंड और आई विल डू, मैं करूँगा, क्या करूँगा, वन लास्ट थिंग, आखिरी काम करूँगा, फॉर यू, तुम्हारे लिए। गो होम, घर जाओ, बूढ़े आदमी, और मैं तुम्हारे लिए आखिरी काम करूँगा। द ओल्ड मैन वेंट होम, द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, वेंट होम, घर गया, बूढ़ा आदमी घर गया। एंड और देयर स्टूड देयर ओल्ड हट विथ हिज वाइफ बिसाइड इट, देयर, वहाँ, स्टूड, खड़ी थी, देयर, उनकी, ओल्ड हट, पुरानी झोपड़ी, विथ हिज वाइफ, उसकी पत्नी, बिसाइड इट, उसके बगल में। जब वह घर गया तो उसने पाया कि जो उसकी पुरानी झोपड़ी थी उसके बगल में उसकी पत्नी खड़ी थी। देयर न्यू हाउस वाज गॉन एंड एवरीथिंग इज विथ इट, देयर न्यू हाउस, उनका नया घर, वाज गॉन, चला गया, एंड और एवरीथिंग इज, सब कुछ भी, विथ इट, उसके साथ, उनका नया घर भी चला गया और उसके साथ सब कुछ। इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है, क्या मोरल मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। यदि हमें जितना भी मिला है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। यदि हम उससे खुश नहीं रहते हैं तो देख लीजिए, इस स्टोरी से आपको एक सीख मिली होंगी कि यदि आप लालच करेंगे तो उसका बुरा परिणाम मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज की थी स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।